देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि हमने जब राइटिंग टास्क करना है या स्पीकिंग टास्क करना है तो उसके लिए ना हमें सबसे पहले कि हमें वोकैब और वोकैब के साथ साथ हमें ग्रामेटिकली मिस्टेक भी कम होनी चाहिए। अगर आपकी डीईटी है या आपका आइट्स है, उसमें राइटिंग और स्पीकिंग दोनों के लिए आपकी हाई वोकैब होनी चाहिए। आपने अगर वोकैब अच्छी यूज़ नहीं की हुई तो आपको मार्क्स कम मिल सकते हैं। ये मेरे साथ हुआ है। इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करता हूँ कि मैं बिल्कुल ही इजी टाइप के वोकैब यूज़ करता था। लाइक जैसा कि यहाँ पे इन्वायरमेंट के हवाले से दिया हुआ है, तो मैं बिल्कुल सिटी इस तरह की कॉमन वर्ड यूज़ करता था लाइक अर्बन और रूरल एरिया की जगह पे। तो मैं सेंटेंस को लॉन्ग लिखता था रादर देन शॉर्ट लिखने बजाय। तो अगर वो कैब आपकी अच्छी है तो आप सेंटेंस को शॉर्ट लिख के एक अच्छे मार्क्स ले सकते हैं डीईटी में, खासतौर में इमेज डिस्क्रिप्शन में और पैराग्राफ राइटिंग में, जो 5 और 8 मिनट का होता है। और इसी तरह आर्ट्स में भी है। आपका राइटिंग टास्क 1 और 2, अगर आप वहाँ पे जितने 150 टू 250 आपने लिखनी होते हैं रेंज, तो उसमें भी अगर आप अच्छे वो कैब यूज़ करें तो ज़्यादा ना जाए लेंथ के ऊपर। आपने रिवीजन भी करनी होती है। तो आज हम थोड़ा सा ना वो कैब को देखेंगे, हम कैसी वो कैब और कहाँ पे कौन सी यूज़ कर सकते हैं एज ए इन्वायरमेंट फिट के ऊपर। So to effect describe a picture during the Duolingo English text speaking task, it is important to use range a high level vocabulary that conveys clear, detailed and accurate description. Here a list of the advanced vocabulary and expression categorized by the aspect you might want to describe. अच्छा, यहाँ सबसे बारी आती है कि आपके पास डीटी में कोई इमेज आ जाती है या आइट्स में आपके पास वो एक खाका सा एक डायग्राम बनी थी आ जाती है। तो उसमें हमें इन्वायरमेंट के बारे में मोस्टली बताया गया होता है। कहीं वर्किंग इन्वायरमेंट्स होता है तो कहीं हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म का कोई वर्किंग चार्ट फ्लो होता है हमारे पास। इसी तरह डीटी में भी हमारे पास इमेज होती है। कभी सन ग्रूब हो रहा होता है तो सूरज तुलू होने की होती है। देन इसी तरह की वो कैब यूज़ होती है, विलेज की होती है, किसी गांव की होती है या फ्रेंड मीटिंग की होती है। तो अगर इस तरह के कुछ आ जाए तो हमारे दिन में फ़ौरन आना चाहिए कि अर्बन एरियाज़। अब अर्बन एरियाज़ और रूरल एरिया क्या होते हैं या सब अर्बन, तो हम वहाँ पे डिस्क्राइब अ सिटी, कंट्री साइड और नेबरहुड से इनकी जगह ये कॉमन लफ्ज़ लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे, अर्बन, रूरल और सब अर्बन। इसी तरह पिक्चर स्केयर है, विजुअल चार्मिंग और क्वाइंट आर ऑफन यूज फॉर द सीनिंग लैंडस्केप, यानी कि एक अच्छी वो कैब यूज़ करेंगे। बस्टलिंग, फुल ऑफ द एनर्जी, यानी कि एक सूरज तुलू हो चुका है या एक मार्केट का रश है, यानी कि गैमा गैमी है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं बस्टलिंग। और देन अगर कोई काम एंड क्वाइट प्लेस है कि आप कमरे में अकेले हैं, समथिंग, या आप इस तरह की कोई सिचुएशन बयान कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई रश नहीं है, बिल्कुल खामोशी ही खामोशी है, तो वहाँ आप क्या कहें, सरीनी और ट्रंकेल, रादर देन हम ये यूज़ करें कॉम एंड क्वाइट प्लेस। ए पीस एंड कॉम, ये देखें पीस एंड कॉम एक कॉमन है। अगर आप थोड़ा सा हाई वो कैब की जगह तो वहाँ पे सरीनी यूज़ कर सकते हैं या ट्रंकेल यूज़ कर सकते हैं, यूजली डिस्क्राइबिंग अ क्वाइट एंड नेचुरल सेटिंग। आगे था डिल अपॉइंटेड इन पोर कंडीशन टाइपिकली ड्यू टू एज और निगलेक्टेड। सीनिक एंड पैनोरेमिक, ये कहाँ पे यूज़ होता है, देखें ऑफरिंग अ ब्रॉड एंड ब्यूटीफुल व्यू, यानी कि आपको एक अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा है तो आप अपने तस्वुराती ख्याल में भी आप यहाँ पे ऐसे लेके आपने कहीं नॉर्दर्न एरियाज में विज़िट किया पाकिस्तान के, या कुछ ऐसी आपने अपने गांव की तो आपके विलेज का कोई इस तरह का पैनोरामिक सीन है, यानी कि एट अ नाइट या एट अ इवनिंग टाइम इस तरह का सीन होता है कि आप वहाँ पे एक अच्छी वो कैब एज ए पैनोरामिक आप यूज़ कर सकते हैं। आगे इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल, ये थोड़ी सी आई है। इसमें हम कैसा कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, यहाँ पे उसने बताया डिस्क्राइब अ डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया लाइक अ फैक्ट्री बेस, बिजनेस और अ लिविंग स्पेस, यानी कि जहाँ पे हमारे रश एरियाज होते हैं, जैसा कि हम मार्केट हो गया, बाज़ार हो गया, हमारे कोई गैदरिंग पॉइंट्स हो गया, कोई पार्टीज हो जाती है, लाइक जैसे कि बर्थडे पॉइंट की इमेज अक्सर डीईटी में आती है। तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे लेके हम रेजिडेंटल चीज़ें हम ऐसे वो कैब यूज़ कर सकते हैं।
और एटमॉस्फेरिक, ये जहाँ पे मोस्टली लाइक इमेज डिस्क्रिप्शन में दिखाया गया होता है कि आप ग्रीनरी होती है, गांव का थोड़ा सा एरिया होता है, साथ में कुछ विलेज की लाइफ होती है लाइक स्ट्रीम वगैरह, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक यूज़ कर सकते हैं, लाइक क्रिएटिंग अ पार्टिकुलर मूड और फीलिंग especially in a environment. That's a time enlightening. इसकी जगह भी हम कुछ कीवर्ड्स हैं जो हाई वोकैब के, डस्क एंड डान, ये किस पोजीशन को क्या कहा जाता है, डस्क एंड डान, टाइम ऑफ द डे जस्ट आफ्टर सन सेट और बिफोर सनराइज, यानी कि जब सूरज तलू हो रहा होता है यानी कि लाइट बिल्कुल मध्यम सी होती है, और जब गुरूब हो रहा होता है तो वहाँ हम लोग डस्क एंड डान रादर देन ये यूज़ करने कि सन सेट हो रहा है या सनराइज हो रहा है। देन ओवरकास्ट क्या होता है, डिस्क्राइब अ स्काई कवर्ड विद क्लाउड विदाउट डायरेक्ट सनलाइट, अब ये भी उसी पोजीशन में आता है कि स्काई बादल हो गए या इस तरह का, एक आपके पास तेज लाइट नहीं आ रही तो आप यहाँ पे क्या ओवर सनी, आप क्या कहते हैं रेनिंग डे, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ओवरकास्ट है, कि जब कोई बारिश का दिन हो, तो इस तरह की वो कैब हम यूज़ कर सकते हैं। इल्यूमिनेटेड ये है कि आप ब्राइट एंड की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, शाइनिंग की जगह पे यूज़ कर सकते हैं हाई वो कैब में। lit up usually by the artificial light source such as street lamp और neon sign, तो हम इनकी जगह पे इल्यूमिनेटेड यानी कि एक शानदार रोशनी की जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए इल्यूमिनेटेड। गोल्डन आवर कौन से होते हैं, द पीरियड शॉर्टली आफ्टर सनराइज और बिफोर सनसेट, यानी कि ऊपर हमने देखा कि डस्क एंड डान हम कहाँ यूज़ करेंगे, सूरज तलू होने से पहले, अगर हम बयान कर रहे हैं ना सनराइजेज, टाइम ऑफ सनराइजेज या टाइम ऑफ द सनसेट, तो वहाँ पे हम डस्क एंड डान यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे गोल्डन आवर कौन सा है, जब सूरज तलू हो चुका होता है और गुरूब होने से पहले होता है, यानी कि हम देखते हैं कि सूरज तलू होने के बाद कैसी रोशनी होती है, तो हम वहाँ पे क्या क्या यूज़ करते हैं, गोल्डन आवर, उस टाइम को अक्सर गोल्डन आवर कहा जाता है। नो फॉर इट वार्म एंड सॉफ्ट लाइट। और डिमली लाइट कहाँ पे होती है, लाइट इज द मिनिमल आफ्टर क्रिएटिंग और सबड्यूड और मूडी एटमॉस्फेयर। इसी तरह वाइब्रेंट लाइटनिंग कहाँ पे यूज़ होती है, ब्राइट एंड एनर्जेटिक लाइट ऑफन इन लाइवली सेटिंग। अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो मे बी वो पूछ सकता है। सर आप कंटिन्यू कर रहे हो। ओके सर। पीपल एंड एक्शन, अक्सर ये पीपल एंड एक्शन लाइक प्ले ग्राउंड में होती है, या कोई हमारा हम कहते हैं कि कोई हम वर्किंग काम कर रहे होते हैं, तो ये वो कैब वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप कोई प्ले ग्राउंड है, उसके अलावा आप मार्केट में हैं, आप वॉकिंग कर रहे हैं, सोशलाइजेशन है, तो कहीं आप घूम रहे हैं, तो वहाँ पे पीपल एंड एक्शन, क्योंकि लोगों के एक्शन को देखा जाता है, तो वहाँ पे हम इस तरह की वो कैब लाइक इंगेज, कम्युनिकेशन के दौरान होता है, एक एक्शन हो रहा है कि आप दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, दो या तीन, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं इंगेजिंग, इंगेजिंग लाइक अ प्रेजेंट और पास्ट और कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज़ करते हैं, लाइक अ एम्बलिंग और स्ट्रोलिंग, लाइक हम वॉक कर रहे हैं, एक स्ट्रेंजर है तो वहाँ टहल रहा है गली में या स्ट्रीट मार्केट में, तो वहाँ पे हम क्या कहें, एम्बलिंग और स्ट्रोलिंग, थोड़ा सा एडवांस कीवर्ड ऐसे यूज़ करेंगे। वॉकिंग इन अ स्लो रिलैक्स मैनर, रादर देन हम ये यूज़ करने वॉकिंग इन अ स्लो मोड और अ रिलैक्स मैनर, लाइक यूज स्ट्रोलिंग, द मैन इज स्ट्रोलिंग इन अ स्ट्रीट। और कॉन्ग्रीगेटिंग, गैदरिंग इन अ ग्रुप्स यूजली फॉर अ शेयर्ड पर्पस, यानी कि आप की मीटिंग होती है, आप गैदरिंग हो रहे हैं किसी पार्टीज के ऊपर, तो वहाँ पे हम कॉन्ग्रेटिंग कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। लाइयरली मोस्टली हम कहते हैं कि हमारे पास फ्री टाइम, इन माई फ्री टाइम आई गो फ्रॉम माई होम विद माई, तो वहाँ पे हम इन माई लेयर टाइम, इन माई लेयर टाइम, यानी कि विदाउट रश एट अ स्लो पेस, बिल्कुल आप एक बिल्कुल नॉर्मल
पेस के साथ, ऑफन यूज टू डिस्क्राइब समवन इंजॉइंग देयर टाइम, यानी कि आपके पास एक थोड़ा सा फरागत का टाइम मिला है तो आप उसको किस तरह स्पेंड करते हैं। तो हम इन फ्री टाइम के बजाय लेयरली हम यूज़ कर सकते हैं, इन माई लेयर टाइम। इस तरह का एक और कीवर्ड भी है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं इंटरैक्टिंग, लाइक ए इंटरएक्शन, कम्युनिकेट भी थोड़ा सा हाई लेवल है, इंगेजिंग भी हमने यहाँ ऊपर देखा है। ये दोनों यहाँ पे मोस्टली चल सकता है, इंटरैक्टिंग, कम्युनिकेशन, इंगेजिंग, ये तीनों ही अच्छे कीवर्ड्स हैं वोकैब में। एब्जॉर्ब्ड इन, डीपली फोकस ऑन अ एक्टिविटी और ऑब्जेक्ट, यानी कि कहीं पे भी आपका गहरा फोकस पड़ रहा है तो आप यहाँ पे एब्जॉर्ब इन यूज़ कर सकते हैं, लाइक फोकस इन और ऑब्जेक्ट, एब्जॉर्ब समथिंग, इस तरह की वोकैब भी हम थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। कम्यूटिंग, like a travel to and from work, often in urban setting. Socializing, engaging in a social interaction such as talking or spending time with other, यानी कि जब हम अपनी सोशल लाइफ में होते हैं किसी दोस्त के साथ गपशप में, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, इंगेजिंग इन अ सोशल इंटरेक्शन, लाइक अ सोशलाइजिंग, ये चीज़ हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, सच एज टॉकिंग और स्पेंडिंग टाइम विद अदर। तो यहाँ पे हम क्या है, सोशलाइजेशन का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। लाइक फ्यूचर की अगर बात कर रही हूँ कि फ्यूचर में हमें मार्केट में या कहीं पे भी विज़िट करना है, तो वहाँ पे हमारी सोशलाइजेशन गैदरिंग हो सकती है। कलर और विजुअल, ये थोड़ा सा हमने ऊपर इसको कुछ देखा भी है, फिर दोबारा आ गया वाइब्रेंट। हमने जैसे ऊपर देखा था, वाइब्रेंट की जगह इल्यूमिनेटेड, शानदार, और वाइब्रेंट लाइटनिंग। तो देन वही है वाइब्रेंट, फुल ऑफ द लाइफ एंड एनर्जी, टाइपिकली रेफरिंग टू ब्राइट कलर। म्यूटेड टून, ये अब कहाँ पे यूज सकता है, म्यूटेड टून बहुत ही हाई लेवल वो कैब है। कलर दैट आर softened or dulled, creating a subtle effect, like a monochromatic, consisting of only one color or a shade of one color, यानी कि आपके पास एक ही कलर की शेड है, लाइक ग्रीन है, रेड है, या उसके साथ हल्का कंट्रास्ट वगैरह, तो वहाँ पे हम मोनोक्रोमेटिक का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। कंट्रास्टिंग, ये होता है अक्सर दो चीज़ों का आपस में मिलाप करने के लिए। ऑपोजिट और स्ट्राइकिंग, डिफरेंट, ऑफन यूज व्हेन कलर और ऑब्जेक्ट डिफरेंट ड्रामेटिकली, यानी कि थोड़ा सा उसके साथ आपकी कलर मैचिंग हो रही होती है। अक्सर ख़वातीन ये यूज़ करती हैं कंट्रास्टिंग में, लाइक कलरिंग में, या इसके अलावा भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑपोजिट और स्ट्राइकिंग, डिफरेंट, ऑफन यूज व्हेन कलर और ऑब्जेक्ट डिफर ड्रामेटिकली। पहले क्या, पास्टल। इसी तरह नेक्स्ट है रस्टिक। पास्टल क्या है, सॉफ्ट लाइट कलर इनकी जगह यूज़ होता है, ऑफन यूज टू डिस्क्राइब जेंटल और सूथिंग विजुअल, लाइक जहाँ पे आपके लाइट कलर यूज़ होते हैं, सॉफ्ट हैं, बिल्कुल लाइट कलर्स होते हैं ना, तो वहाँ पे हम पास्टल यूज़ करें, लाइक अ पास्टल कलर्स। क्लॉथ का डिज़ाइन आ गया, या आपका थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक को भी देख लें, तो आपका जो स्काई होता है, तो वहाँ पे भी हम लोग पास्टल कह सकते हैं, रादर देन ब्लू, लाइट ब्लू है तो हम कहते हैं पास्टल, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। रस्टिक क्या है, डिस्क्राइबिंग समथिंग सिंपल, रफ एंड कंट्री साइड लाइक इन अपीयरेंस। ये भी थोड़ी सी हाई है, कोई इतनी नॉर्मल नहीं है, लाइक अ सिंपल, डिस्क्राइबिंग समथिंग सिंपल, रफ, इतनी हाई तो नहीं है लेकिन ठीक है, एंड कंट्री साइड लाइक इन अपीयरेंस वगैरह पे। ऑब्जेक्ट एंड आइटम्स, ऑब्जेक्ट और आइटम की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लाइक एंटीक्वेटेड, स्लीक, इंट्रिकेट, स्टेट ऑफ द आर्ट, डिक्रिप्ट। एंटीक्वेटेड कहाँ यूज़ होता है, लाइक ओल्ड फैशन, आउटडेटेड, जिसका आजकल रस्म व रिवाज में ना हो, आपके पास इमेज डिस्क्रिप्शन में अक्सर इस तरह की ना इमेज आ जाती है, तो आप कह सकते हैं आउटडेटेड। लाइक इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग में, वहाँ पे अक्सर ओल्ड फैशन, आउटडेटेड, आपका क्या टेक्नोलॉजी के बारे में आपके पास कोई सवाल आ जाता है, या सिलेबस के बारे में,
तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रादर देन आउटडेटेड। यहाँ पे हम क्या एंटीक्वेटेड यूज टू डिस्क्राइब फर्नीचर बिल्डिंग और मशीनरी, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम इसके अलावा भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है फर्नीचर में बिल्डिंग में और मशीनरी में यूज़ करें, ये भी यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। लाइक सब्जेक्ट में या अपने घर की कुछ चीज़ अच्छी है वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, यूटेंसिल्स वगैरह में। लाइक ओल्ड स्लीक स्मूथ एंड स्टाइलिश ऑफन यूज फॉर अ मॉडर्न और futuristic object, like intricate, highly detailed and complex in design, state of the art, using the latest technology, high advanced और modern। लाइक मॉडर्न हम यूज़ करते हैं, हाईली एडवांस कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो उसकी हम स्टेट ऑफ द आर्ट, बिल्कुल एंड ट्रेंड के मुताबिक। ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी का कीवर्ड यूज़ होता है तो हम यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट। decrepit, worn out or renewed due to the age or neglect, often used for the building or object। नेक्स्ट क्या है, वेदर कंडीशन। लाइक वेदर कंडीशन में लाइक कीवर्ड है डीजलिंग, स्लैटरिंग, ब्लस्टरिंग, फ्रॉस्टी, ग्लोमी। ये अक्सर आपने पहले भी पढ़े होंगे। ड्रिजलिंग, लाइट रेनिंग फॉलिंग इन वेरी स्मॉल ड्रॉप्स, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। स्वेल्टरिंग कहाँ पे, एक्सट्रीमली हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, यानी कि हॉट वेदर में हम लोग स्वेल्टरिंग का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ब्लस्टरी, करेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड। फ्रॉस्टी है, देन ग्लोमिंग है, ये आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक कवरिंग सरफेस, हमने आप पीछे आपके क्या ओवर कॉस्ट अभी ऊपर देखा था, तो वहाँ पे भी हम लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं लाइक फ्रॉस्टी का। ग्लोमिंग बिल्कुल इल्यूमिनेटेड है, शानदार, यहाँ पे डार्क और प्योरली लिट, ऑफन यूज टू डिस्क्राइब ओवरकास्ट और रेनी वेदर। नेक्स्ट है इमोशन एंड एटमॉस्फेयर, तो वहाँ पे हम इमोशन एंड एटमॉस्फेयर कीवर्ड की जगह हम नॉस्टैल्जिक, अपलिफ्टिंग, सोम्बर, फेस्टिव, मिलानकोलिक, ऐसे कीवर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। like a verb for describing movement and action, like a pursuing, read और examining smoothly careful। like हम कहते हैं कि हम अपना ना नेक्स्ट डिग्री स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो हम सिंपल कहें परस्यू माई ग्रेड डिग्री, लाइक अ ग्रेड प्रोग्राम, और परस्यू माई कैरियर गोल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम वहाँ पे परस्यूइंग का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये एक्शन के लिए यूज़ होता है, मूवमेंट और एक्शन के लिए। और गेस्टिकुलेटिंग, हाँ ये इकरा शहजाद का ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें हमने 16 ईयर की एजुकेशन की है, तो उसके बाद ना हमारे लिए ये प्रॉब्लम है कि हमने काफ़ी वो कैब पढ़ी होती है। ये जो हाई वो कैब होती है ना, ये सारी तो जेन में नहीं बैठ सकती। इसको सबसे रिमेंबर करने का ये कि आप डेली के 4 से 5 कीवर्ड याद करें और उनको किसी सेंटेंस में हैंड रिटन करें, देन आपको जाके याद होगी। वरना सिंपल जैसे कि मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ इस तरह नहीं होगी। हमने एक दफ़ा इसको देखा, लाइक अ परस्यूइंग देख लिया, गेस्टिकुलेटिंग देख लिया, तो हमें ये भूल जाएगा। ट्रैवर्सिंग है, ये भी भूल जाएगा। एडमायरिंग है, जब तक हम इसको ना सेंटेंस में लेके नहीं आएंगे, फ्लो के ऊपर हम पैराग्राफ नहीं लिखेंगे या हम एक डेली के 5 से 10 सेंटेंसेस लिख के नहीं देखेंगे, तब तक हमें ये याद नहीं होगी वोकैबुलरी। मैं भी पहले इस तरह से क्या करता था कि एक याद करके ना रट्टा लगा लेता था, हैंड रिटन नहीं करता था। फिर मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हुई कि मैं इसको कैसे करूं, मैं भूल जाता था। देन मैंने फिर थोड़ा सा ना ये प्रैक्टिस स्टार्ट की इस वोकैबुलरी की, काफ़ी हद तक ना लाइक मैं डीटी की प्रैक्टिस करा, तो उसी पैराग्राफ के अंदर ना मैं ये कीवर्ड यूज़ करने लगा, लाइक अ परस्यूइंग, ट्रैवर्सिंग। अब ये तो बहुत मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। एडमायरिंग, ये मैंने कीवर्ड यूज़ किए, लाइक अ सर्वेइंग, इस तरह के कीवर्ड मैं खुद यूज़ करने लग गया था। तो थोड़ा सा कुछ हद तक मेरी बेहतरी हुई थी।
तो इसका यही तरीका है कि आप याद करें और लिख के देखें। इसके जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, वरना ये बहुत मुश्किल होगा वोकैब को, हाई वोकैब को याद रखना। इस तरह के, अब देखें ये बोलने में तो बहुत लफ्ज़ मैंने भी बहुत कम सुने होंगे, फेस्टिव, सोम्बर, अपलिफ्टिंग। चलिए अपलिफ्टिंग, लाइक ट्रावर्सिंग, इस तरह के कीवर्ड तो सिर्फ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ताकि आप एक लंबा सेंटेंस लिखने की बजाय एक शॉर्ट में ना अपनी बात पूरी कर दें, तो आपको एक अच्छे नंबर मिल जाए। अक्सर बेसिक हमारा फोकस तो यही है कि हम गुड मार्क्स गेन करें, रादर देन के इतनी अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखें। हमारे पास टाइम भी डीटी में शॉर्ट होता है आर्ट्स की निस्बत, लाइक 1 मिनट होता है इमेज डिस्क्रिप्शन में, एक से यानी कि 90 मिनट्स होते हैं, सेकेंड होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग ये यूज़ करते हैं, आप सिर्फ 10 से 12 वो क्या क्या 15 कीवर्ड्स यूज़ करें, वर्ड्स, तो आपको एक अच्छे 130 140 तक, यानी कि विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। रादर देन कि आपने 50 का लफ्ज़ लिखा, उसमें से 10 12 गलतियाँ, तो वो आपको 90 85 यहाँ पे एक मार्क्स वो देगा। अब ये एक नीचे थोड़ा सा ना एग्जाम्पल है पैराग्राफ राइटिंग की, तो ये हम इसको थोड़ा सा देखने, हम तो इतनी पूरी हाई वोकैब यूज़ की हुई है। इन द फॉरग्राउंड, फॉरग्राउंड यानी कि एक घर के सामने कोई ग्राउंड है, उस चीज़ की वो बता रहा है। इन अ फॉरग्राउंड अ ग्रुप ऑफ पीपल आर कॉन्ग्रेटिंग इन अ बस्लिंग अर्बन स्क्वायर। ये देखें, जो हमने ऊपर वो कैप किया उसने सारे यूज़ किए। इन अ फॉरग्राउंड अ ग्रुप ऑफ द पीपल आर कॉन्ग्रेटिंग इन अ बस्टिंग अर्बन स्क्वायर surrounded by sleek modern building that reflect the vibrant hue of the setting sun. The atmospheric is a serene, यानी कि बिल्कुल साफ सुथरा और खामोशी वाला माहौल है। डिस्पाइट द कम्यूनटर हु आर एम्बलिंग अलॉन्ग द पेवमेंट, अ फ्यू इंडिविजुअल आर एब्जॉर्ब इन अ कॉन्वर्स, यानी कि एक वो अपनी गुफ्तगू में मगन है, while others seen to pursuing shop window lining the street. The sky is overcast, यानी कि धुंधला सा है, casting a muted light over the scene, creating a nostalgic yet inviting mood. अब nostalgic का देखें, मुझे खुद भूल गया क्या है nostalgic, evoking a feel of the longing for the past. मैम आपको समझ आई है क्या, आप क्वेश्चन आपने किया था? अच्छा, यहाँ पे ये है ना सर कि आप डायरेक्टली, लाइक जो बिगिनर है ना वो पूरी की पूरी ना सीखे, ट्राई विथ लेस, चार हाँ, पांच सीखे और उनको सेंटेंस में यूज करें, तब आप सीखेंगे भी और याद भी रहेगा। अदरवाइज अगर हम ज्यादा सीखेंगे लाइफ एज अ होल तो हम भूल जाएंगे उनको फिर। बिल्कुल। 4 से 5 कीवर्ड यूज हम सीखें उसको डेली का। ये तो एक चले पैराग्राफ में पूरे ले आए हैं उठा के इकट्ठे करके, तो हम जैसे कि हम पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो उसमें कुछ इस तरह के आ जाते हैं, उन्हीं को हम यूज़ करें और उन्हीं को हम क्या कहते हैं कि वहाँ पे पैराग्राफ या सेंटेंस राइटिंग में से। लेकिन जैसे कि मैं पहले ना लाइक अ काम एंड क्वाइट प्लेस यूज़ करता था इमेज डिस्क्रिप्शन में अक्सर, तो वहाँ पे मैं क्या यूज़ करता हूँ, लाइक डिपेक्ट्स, इस तरह के कीवर्ड यूज़ करता हूँ। डिपेक्ट्स हो गया, ट्रंकेल हो गया, वो भी इसी चीज़ में यूज़ होते हैं। तो वो मेरे अपने, पीसफुल। हाँ वो मेरे दिल में अब बैठ चुके हैं। जी सर, अब आप क्या कह रहे थे? अच्छा, अब ये आ गया क्या, एक्सप्रेशन एंड गेस्चर बॉडी लैंग्वेज प्रिंट। ये जब आपका कोई आप इजहार करते हैं, गेस्चर होता है या बॉडी लैंग्वेज, उसमें हम इस तरह की का लाइक यूज़ कर सकते हैं। कंटेम्पलेटिव, deep in thought, often shown by someone with a focus or distant expression, like फिर आगे के एक्स, ये देखें इतना मुश्किल है कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, तो याद करने में तो इसके बहुत ज़्यादा होगी। लाइक क्या है, फुल ऑफ द एनर्जी एक्साइटमेंट, रेदर देन के एक्स बर्नेंट की जगह हम क्या एक्साइटमेंट यूज़ कर लें, ये भी बहुत अच्छा है। लाइक अ जॉय, ये कॉमन में आ जाता है। ऑफन शोन बाय लाइवली बॉडी मूवमेंट। आगे क्या,
stoic, showing little emotion, often suggesting strength or endurance. फर्टिव, ये बहुत क्या है, हार्ड वोकेबलरी के, इजी है, मीडियम है, हार्ड है, और देन आगे ये बहुत नेक्स्ट में इतनी टफ आएगी इसी तरह. लाइक एनिमेटेड, full life of the excitement, often seen exaggerated facial expression or gesture. Pensive, ये तो जिंदगी में हमने कभी नहीं देखे ना, ये कीवर्ड कभी नहीं है. लाइक ए कंटेम्परेट, स्टोइक, ये तो हम पूरी 16 ईयर एजुकेशन में ऐसे लफ्ज़ यूज नहीं. लाइक ये सिर्फ एक एनिमेटेड है, वो वीडियोस में यूज़ होता है, एनिमेटेड वीडियोस वगैरह में. तो ये कीवर्ड वाकई याद करना बहुत मुश्किल होता है. तो हम सिर्फ इनको सेंटेंसेस में लेके आके याद कर सकते हैं. थोड़ा सा क्या कहते हैं कि आप जब फ्लो में आ जाएंगे तो ये तब तक याद रहेंगे, फिर ये हमको भूल जाएंगे 4-5 महीने बाद. अगर हम इनको अच्छा से लिख के याद करें तो 2-3 महीने बाद ये हमें फिर भूल जाएंगे. तो इसका एक ही यही तरीका है मेमिका, और मेरे ख्याल में कोई, मेरी नज़र में कोई और तरीका नहीं है. यहाँ फिर वो एक सिंपल सा तरीका होता है कि आपको जो चीज़ें मुश्किल लग रही हैं आप उसको लिख के ऐसी जगह लगा लें कि आप उसे रोज़ देखती हों, ताकि आप उनको बार बार रिवाइज करें कि आपके जहन में बैठ जाएं. तो वो एक थोड़ा सा क्या कहते हैं कि हमने, क्योंकि रोज़मर्रा लाइफ में ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी होती, ना हमें ये इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो बेहतर यही है कि हम इसको सिर्फ एक शॉर्ट टाइम के लिए ही याद करें. जैसे सर जफर कहते हैं कि आपने कुछ चीज़ याद करनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, किसी के साथ बहस वगैरह ना करें, ताकि वो चीज़ आपको आसानी से याद हो. तो बाकी मैं सर बख्तुल्ला भी सही बता रहे थे कि आप 5 से 6 वोकैब के कीवर्ड याद करें और उनको सेंटेंस में लेके आएं. लाइक अ लैंडस्केप एंड नेचर फीचर्स. लश, लश, रिच एंड abundant, स्पेशली यूज टू डिस्क्राइब ग्रीनरी और प्लांट. यानी कि जहाँ पे भी रश वाली जगह होती है, आप क्या कहते हैं, लश ग्रीनरी, तो हम वहाँ पे क्या कहते हैं, आप मुख्तलिफ एक वो क्या कहते हैं गार्डन है, तो हम वहाँ पे लश ग्रीनरी ऑफ द प्लांट्स, लंबे वो क्या कहते हैं दरख्त हैं, तो हम कहते हैं टावरिंग प्लांट्स विद द लश ग्रीनरी. तो वहाँ पे हम इस तरह का यूज़ कर सकते हैं, लश कीवर्ड यूज़ कर. एरिड, extremely dry, lacking moisture, often used to desert or barren landscape. Undulating, having a smooth, wavy form of motion, often used to describe rolling hill or wave. Again, craggy, ridge with uneven, often used to describe mountain or rocky terrain. इसी तरह आ जाता है क्रैगी, रग्ड और अनइवन, ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द माउंटेन और रॉकी टेरन. यानी कि आप माउंटेन वगैरह की जब भी कोई इमेज आ जाए तो वहाँ पे हम इस तरह का क्रैगी कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, रादर देन के माउंटेन्स, लाइक वो रॉकी टेरन्स. ये कीवर्ड सुने हुए तो हैं लेकिन यूज़ कभी हमने भी नहीं किए. अनइवन सीन है कि पहली दफ़ा मेरे लिए वो आया, तो हम यहाँ पे क्रैगी का कीवर्ड. वर्डेंट, ग्रीनरी विद वेजिटेशन, सजेशन फर्टिलिटी एंड रिचनेस इन नेचर. बहुत बहुत हाई लेवल की है वो कैब है. बैरन, एम्प्टी और डिवॉइड ऑफ द लाइफ, ऑफन यूज टू डेजर्ट और एरियाज विदाउट वेजिटेशन. ये अक्सर यूज होते हैं लैंडस्केप और नेचर फीचर्स में, मुख्तलिफ यूज हैं, लाइक पहाड़ हो गए, लाइक कोई इस तरह का आपका अनसीन इवेंट आपने देखा हो कि नदी है, स्ट्रीम, कैनाल्स है, कि आपके लिए वो पहली दफ़ा का सीन है, तो हम वहाँ पे लाइक क्रैगी, वर्डेंट, इस तरह के कीवर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं. लाइक आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर, ये अक्सर वो क्या कहते हैं इंजीनियरिंग की फील्ड में यूज़ होते हैं. तो उसमें देखें ऑर्नेट, ऑर्नेट अब कहाँ पे यूज़ होता है, हाईली डेकोरेटेड और इंट्रिकेट, ऑफन यूज टू डिस्क्राइब बिल्डिंग और फर्नीचर विद एलेबोरेट डिटेल्स. इसी तरह मजेस्टिक है,
impressive and grand in appearance, often used for the large imposing structures. Imposing है, like decaying है, मिनिमलिस्ट है, बारबेक्यू और गोथिक है. Falling into the, like decaying या falling into ruin or repair, often used for old or neglected building. यानी कि आपने बिल्ड को गिराया है फिर खड़ा किया है, तो देन हम वहाँ पे डिकेइंग का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं. बारोक और गोथिक हिस्ट्रिकल बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है, लाइक डिटेल्स और हिस्ट्रिकल बिल्डिंग के लिए. इसी तरह इमोशन, एटमॉस्फेयर और टोन है, फॉरबोर्डिंग है, इथेरियल है, मजेस्टिक है, सोम्बर है. हम इसकी ना थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करते हैं एंड के ना 10 मिनट्स में ना इन कीवर्ड की थोड़ी सी हाई वोकैब की. लाइक क्लोथिंग एंड फैशन में हम कहाँ एलिगेंटली ड्रेस, ये थोड़ा सा वेयरिंग अ सोफिस्टिकेटेड लाइक अ नफीस, सोफिस्टिकेशन हम कहते हैं नफीस को, और अ स्टाइलिश क्लॉथिंग. कॉजल अटायर, वेयरिंग और रिलैक्स और इनफॉर्मल क्लॉथिंग. ट्रेडिशनल ग्रैप, wearing cloth that reflect a specific culture or time period. Chic, stylish and fashionable, often used to describe modern or trending clothing. यानी कि आजकल थोड़ा सा रस्म रिवाज के लिहाज से हम तो कहते हैं कस्टम एंड ट्रेंडिंग की जगह पे हम लेंगे चिक का कीवर्ड यूज़ करते हैं. नाउ डेज चिक फैशंस ऑन द टॉप लेवल समथिंग, हम यहाँ पे चिक का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं. एडॉर्न्ड, डेकोरेटेड, हाँ ये तो पड़ा हुआ है. एडॉर्न लाइक डेकोरेटेड और एक्सेसरीड ऑफन इन आइज कैचिंग मैनर. लेकिन फिर वेदर एंड फिनोमेना पे अब बात आ गई, तो इसमें टोरेंशियल, मिस्ट्री, ब्लेजिंग, फ्रीगेट्स. टोरेंशियल एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल में यूज़ होता है अक्सर. मिस्ट्री, लाइट फॉग और मॉइस्चर इन द एयर क्रिएटिंग हैजी, लाइक अ ब्लेजिंग, इंटेंसली ब्राइट और हॉट सन और फायर की सूरत में हम, यानी कि हॉट हॉट डे में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. फ्रिग्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड, सर्दियों के मौसम का, लाइक अ फ्रीजिंग कंडीशन है जहाँ पे स्नो फॉलिंग हो रही होती है, तो हम वहाँ पे कहते हैं फ्रिग कंडीशन. इस तरह के हम यूज़ कर सकते हैं. देखें फिर आगे बहुत ये डिफ़िकल्ट है. ह्यूमन इंटरेक्शन एंड ग्रुप डायनामिक्स है. इसमें डिस्कॉर्ड, कोलैबोरेशन, आइसोलेशन, रेवली. आइसोलेशन आई थिंक वो स्टेट होती है जहाँ पे आप ना तना हो, एट अ रूम हो गया, इन वॉकिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे आप कहते हैं आइसोलेशन. आपकी किसी के साथ कोई वो नहीं है, लाइक हम लोनलीनेस हम यूज़ करते हैं, सेपरेटेड फ्रॉम द अदर. इसी तरह कोलैबोरेशन है, आप किसी के साथ टास्क कर रहे हैं, वर्किंग टुगेदर ऑन अ टास्क, ऑफन सीन इन अ कोऑपरेटिव और टीम एफर्ट्स. ये तो अक्सर हमारा टीममेट में काम यूज़ होता है. डिस्कॉर्ड और डिसएग्रीमेंट ऑफन सीन इन द टेंस ग्रुप सेटिंग. ठीक है, लाइक एडवांस एडजेक्टिव और डिस्क्रिप्शन. दैट्स बहुत हैवी हो गई है, तो इसका ये देख के डिस्क्रिप्शन. ये देखें यहाँ पे द verdant कंट्री साइड स्ट्रेच out beneath a craggy mountain range, creating a striking contrast between the lush greenery and the rugged barren peaks. यानी कि पीक पहाड़ों की चोटियों को, रज जो रफली हैं, बैरन पीक पहाड़ों की चोटियों का, उनके साथ एक क्या हो गया कंट्रास्ट कर रहे हैं. क्रिएटिंग अ स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट बिटवीन द लश ग्रीनरी एंड द रज बैरन पीक. फिर आगे क्या, solitary figure dressed in a elegant traditional clothing stand on the hillside gazing, यानी कि घूर रहा है out over the undulating landscape.
The light of the golden hour cast a warm, ethereal glow across the scene, giving the entire setting us once a minute. तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हाँ हाई देखें, कास्ट ऑफ वार्म ethereal glow across the scene, giving the entire setting of Srini idyllic quality. In the distance, a small quaint cottage with the ornate rooftop can be seen, nestled among the बहुत हाई लेवल किया, इतनी हाई लेवल की तो यहाँ पे चले यूज़ की हुई है, लाइक ये चैट जीपीटी से जनरेट किया गया है। तो हम अपने सेंटेंस में अगर एक यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक है, इसमें दो तीन भी यूज़ करें ना तो बहुत ज़्यादा है। लाइक अ वर्ड एंड कंट्री साइड भी हमारे लिए एक अच्छा है, क्रैगी, इस तरह के हम दो से तीन भी यूज़ कर लें तो हमारा स्कोर 140 तक आई थिंक आराम से आ जाएगा। अब देखें हम इसको, आई थिंक ये कॉपी हो जाए, नहीं ये कॉपी नहीं होगा। तो इसी तरह नेक्स्ट है, इन द मिड सेट ऑफ द बस्टिंग मार्केट स्केयर एनिमेटेड वेंडर ऑफ द गैसलिंग दे आर customer, the stall and or vibrant fruit and vegetable, the bustling surrounding the market ornate over the overcast but dim light of the sun creates soft, muted, and despite activity there is scene of comfortable among the people to congregate, chatting, pursuing with the various good with layers eats. देन एक नेक्स्ट और है ग्लूमी वेदर का है। हम अब इसकी ना हम थोड़ी सी खुद भी प्रैक्टिस करते हैं। मेरे को ये चैट इसकी भी स्क्रीन शॉट हो रही है या नहीं, स्क्रीन शेयर? अब जहाँ पे ना हम लोग चैट जीपीटी के साथ कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं वो कैब की, पैराग्राफ राइटिंग की, तो समथिंग हम उससे किस तरह का वो हम एक क्वेश्चन करें तो वो हमें क्या प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे, फिर हम लिखेंगे कि वो हमें सजेस्ट करे। तो आपको ये मेरी आई थिंक चैट जीपीटी की भी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं? यस सर, शेयर हो रही है। क्या हम ना,
ये देखें हमारे पास ना ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ फैमिली ट्रेडिशन दैट इन्वॉल्व फूड, व्हाट डू यू यूजली ईट एंड हाउ डू यू फील अबाउट दिस ट्रेडिशन। जब हमारे दिन इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले हमने कुछ इस तरह की इसकी लाइनें स्टार्ट में याद करके रखनी है। अब सबसे पहले हमारा कि हम इसका स्टार्ट कहाँ से करें। हमारे देन में तो सबसे पहले यही आता है ना, डिस्क्राइब अ फैमिली ट्रेडिशन दैट इन्वॉल्व अ फूड। तो हम इसका स्टार्ट कहाँ से करें। तो इसको स्टार्टिंग की पॉइंट से कि हमने ना कुछ इस तरह के वो सेंटेंसेस हैं वो तैयार करने के फैमिली ट्रेडिशन। सिंपल हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस ऑफ नेचर, के इन्वायरमेंटल या ट्रेंड की बिना पे कि हमारा ईद फेस्टिवल है, इस तरह के तो थोड़ा सा एक लाइन में हम वो बयान करेंगे। नेक्स्ट में क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर हम व्हाट डू यूजली ईट एंड हाउ डू यू फील अबाउट दिस ट्रेडिशन। कॉपी करते हैं, देन यहाँ पे इसकी अपना प्रैक्टिस करते हैं। टाइम भी एंड होने वाला है हमारा। ये देखें हमारा ओरिजिनल है, फिर उसने इसका थोड़ा सा करेक्टेड वर्जन में दिया। द मोस्ट कॉमन फैमिली ट्रेडिशन इन आवर होम नाउअडेज आर ईद फेस्टिवल्स एंड बर्थडे सेलिब्रेशन rather than educational gathering. I support this trend because parties usually include serving food that matches the occasion and atmosphere. Whenever I attend these events, enjoying delicious dishes such as vegetables and snacks, थोड़ा सा मैंने देखें यहाँ पे क्या है, enjoying eating delicious उसने dishes का यूज़ किया है। मैंने सिंपल वेजिटेबल्स एंड स्नैक आपकी बड़ी एंड आई फील हैप्पी टू सेलिब्रेट। अब यहाँ पे वो थोड़ी सी मेरी ना वो बता रहा है ट्रेंड नाउअडेज कॉमन। हम नाउअडेज हमारी गलतियाँ यहाँ पे ग्रामेटिकली क्या है, रादर देन,
यहाँ पे आई थिंक करेक्ट स्पेलिंग देन के हैं। ये सर यहाँ पे अभी टाइम भी पूरा है। हाँ बस ये एंड हो रहे हैं। हम्म। ये देखिए वो 5 से 5 बता रहा है कि आपने जो लिखा है वो 5 से 5 है। अगर हम थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे तो ये 7 बैंड तक ये जा सकता है इसी को लेके। तो बिल्कुल लो लेवल और वो यूज़ की है। तो सर ये मैं आपके साथ ना उसमें शेयर कर देता हूँ। स्लैक चैनल है तो वहाँ से आप लोग इजी एक्सेस भी कर सकते हैं इस कैब को, ठीक है। जी जी, वहाँ पे शेयर कर। बाकी टाइम ओवर हो गया, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। बाकी के लिए अल्लाह हाफिज़। नो सर, आई थिंक आप मीटिंग एंड करते हैं।